जैन धर्म की श्रेष्ठता संयम से है। संयम ही व्यक्ति को परमात्मा बनाता है। हमारे यहाँ दमोह में एक सेठ मंदिर में एक वेदी पर अष्टमी चतुर्दशी को जो ज्यादा से ज्यादा संयम नियम का पालन करता है उसको शांति धारा कन्या दी जाती है। बाकी सारे भारत में बोलियों के द्वारा शांति धारा मिलती है। तो संयम श्रेष्ठ है कि धन? शांति धारा करा रहे हैं वो गलत करा रहे हैं, क्योंकि संयम की शांति धारा उसको सिद्धिदायक नहीं होगी, उसको समृद्धिदायक नहीं होगी। खेत में गेहूं बोए बिना और यदि आप कहें कि संयम से हल चलवा दो तो खेत में फसल आ जाएगी। संयमी से हल चलवा दो, खेत में बीज मत बोना कुछ भी, और एक संयमी से हल चलवा देना, फसल आ जाएगी। इसलिए ये सब बहानेबाजी हैं। ये सब माइजर कंजूस लोग जो होते हैं वो ये रास्ता निकालते हैं। जो कार्य जिस विधि से होता है दान पूर्वक ही अभिषेक पूजन होना चाहिए। दान पूर्वक की हुई क्रिया फलती फूलती है। और आप ये जो कर रहे हैं उनको गरीब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी कोई व्यक्ति तुमसे फोकट में धर्म क्रिया करावे, समझ लेना वो तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन मानना नहीं। वो कहे साहब आप तो कर लीजिए, आप बहुत धर्मात्मा हैं, आप तो हाथ लगा लीजिए, समझ लेना ये पूर्वभाव का बैरी है जो तुम्हें सदा गरीब देखना चाहता है। और जो हमेशा ध्यान रखना, मैं बड़े आदमियों को छूट दे सकता हूं, मैं गरीब को कभी नहीं कहता हूं। मैं गरीबों से सदा कहता हूं कि कभी फोकट में कोई धर्म क्रिया नहीं करना, चाहे भली 1 रुपया देना, दान दे करके करोगे तो कल 100 रुपये लायक हो। बहुत चलता है, कई जगह चलता है, हम तो एक नियम दे देते हैं, हम तो ये दे देते हैं। अरे वैसा नियम दो ना, अभिषेक क्यों करा रहे हो? ऐसे ऐसा करो। दुकान पे भी यदि कोई त्यागी वृत्ति संयमी आया तो उसको फ्री में माल दे दिया करो। क्यों? त्यागी वृत्ति आया है। आप ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ दुकान है किसी की है तो जो माल जो रात्रि भोजन त्याग करे उसको काय की दुकान है? उसी की बता दो, जो कुछ बता दो। किराने की, चांदी की है, चांदी की, किराने की, किराने की। तो उससे क्या करो कि जो रात्रि भोजन त्याग करेगा उसे 1 किलो काजू फ्री। जो देव दर्शन का नियम ले गए उसको इतना फ्री। क्या मजा आ जाएगा। अगली दिवाली तक दिवालिया जरूर हो जाओगे। ये परंपराएं ठीक नहीं हैं। कुछ साधु, कुछ त्यागी वृत्ति इसको दूसरा रूप लेते हैं। जो कार्य जिस विधि से होता है उसी विधि से करना चाहिए। जो कई लोग कहते हैं सर, कई लोग कहते हैं इस कमरे में 2 लाख रुपया रखना है। कमेटी वाले कहते नहीं आप तो 1.5 लाख दे दो चल जाएगा। वो 1.5 लाख नहीं कर रहा है, तुम्हारे 1.5 लाख को पानी फिरा करके गरीब बना रहा है। तो ये जो फोकट में कार्य कराने वाले इनको अपना दुश्मन मानना, जरूर ये मेरा बैरी है तभी ये मुझे नियम दे करके या निःशुल्क करा रहा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज ये सब चीज़ें आप ग्रस्त हैं। ग्रस्त की सब क्रियाएं सुख समृद्धि बढ़ना चाहिए। आपका सब कुछ, ग्रस्त को हम भीतरागी नहीं मान सकते। वो धन भी चाहता है, वैभव भी चाहता है, घर गृहस्थी में अच्छा भी चाहता है। ऐसे करने वाले लोगों को आप देखना जिंदगी में कभी समृद्ध नहीं होंगे, बस खाते पीते बने रहेंगे। और दान दे करके जो करते हैं उनके हस्त देख लो। आज एक शिविर में यही ललितपुर वाले, यही सब लोग 1000 रुपया देने लायक नहीं थे, और जिन्होंने शांति धारा ससुर कराई वे आज कहाँ तक पहुँच गए हैं कहने की जरूरत नहीं है। तो ये परंपराएं बिल्कुल ठीक नहीं हैं। क्योंकि आप ग्रस्त हैं, आपको सुख समृद्धि चाहिए तो खेत में बीज बोना ही पड़ेगा। चाहे तुम त्यागी रहो, चाहे तुम वृत्ति रहो, चाहे धर्मात्मा रहो, खेत में तो जो बोएगा वो पाएगा।